किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं 5 ऐसी फसलें जो कि आपको इस दौरान अगर आप खेती करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा देने वाली हैं। तो यह 5 फसलें कौन सी हैं, कैसी हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हम यहाँ पर जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं यह आप लोगों के यहाँ लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जान ले कि यह 5 फसलें कौन सी हैं और इसकी खेती आप लोग कैसे करेंगे कि इसका जो रेट है आप लोगों को काफी बेहतरीन मिले। किसान भाइयों, आप लोगों को हम बताते चले कि 2020 में जुलाई के समय पर हम आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिए थे जिसमें हम बताए थे कि आप लोगों को मूली की खेती कब करनी है, कैसे करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को बेहतरीन रेट मिले। तो वहां पर कई किसान भाइयों ने उस वीडियो को देखा और खेती भी किए और उस वीडियो में जो रेट हम आप लोगों को बताए थे वही रेट मिला था। तो हम कोशिश करके 5 ऐसी फसलों का लिस्ट लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों का इस वीडियो पे भी अच्छा खासा प्यार रहा तो हम और भी लिस्ट जारी करेंगे आप लोगों के लिए, रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें करके। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, हमारी जो सबसे पहली फसल है वो है मूली। जो मूली का मौजूदा रेट अभी हमारे यहाँ चल रहा है, जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो आज हमारे यहाँ 5 जून 2021 का समय है और यहाँ पर मूली थोक रेट में प्रति किलो के हिसाब से 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए बिक रही है। और इसका जो रेट है यहाँ पर हम आप लोगों को 4 महीने का प्रेडिक्शन करके बता रहे हैं। तो मूली का जो रेट है यह जून, जुलाई और अगस्त तक लगभग आप लोगों को 40 से 50 रुपए मिलने की उम्मीद है। वहीं पर सितंबर में जो इसका रेट रहेगा लगभग आप लोगों को 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं प्रति एकड़ जो मूली का उत्पादन होता है बरसात के समय में यह 40 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल तक होता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों के यहाँ मौसम कितना साथ देता है। अगर मौसम साथ नहीं दिया तो आपकी पूरी की पूरी फसल भी खत्म हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी लागत की तो प्रति एकड़ जो इसकी लागत आती है, अगर आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ करते हैं दिमाग लगा करके, तो आपकी जो लागत आती है 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में आती है। हमारी जो दूसरे नंबर पे फसल है वो है धनिया। धनिया का जो मौजूदा रेट अभी हमारे यहाँ चल रहा है, इसका भी रेट 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए के बीच में चल रहा है। और अभी इसका जो रेट रहेगा लगभग जून, जुलाई, अगस्त तक यह आप लोगों को 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं सितंबर के बाद इसके रेटों में कुछ गिरावट आएगी, तब भी आपका जो रेट रहेगा 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए प्रति किलो रेट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें धनिया के उत्पादन की 1 एकड़ में, तो यह भी आपका 40 क्विंटल से लेकर के 65 क्विंटल के बीच में 1 एकड़ में उत्पादन होता है। अगर हम बात करें धनिया का कि कितना पैसा लग जाता है लागत के रूप में, तो यह भी 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में खर्चा हो जाता है। जो हमारी तीसरी फसल है वो है फूल गोभी की। फूल गोभी का भी मौजूदा रेट हमारे यहाँ चल रहा है 50 रुपए से लेकर के 65 रुपए प्रति केजी थोक रेट में। आने वाले 3 महीने में जो इसका रेट रहेगा जून, जुलाई, अगस्त में यह 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सितंबर के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल सितंबर तक का जो रेट रहेगा यह 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर नवंबर के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी से जो रेट की गिरावट है ये देखने को मिलेगी। तो अगर सितंबर तक भी आप प्रोडक्शन लेकर के आ जाते हैं अक्टूबर तक, तब भी आप बहुत बेहतरीन फ़ायदे में रहेंगे। वहीं पर बात करें हम फूल गोभी का, आप लोग इस समय के अनुसार 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले सकते हैं, तो वह है 60 क्विंटल से लेकर के 80 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच में। बात करें फूल गोभी की जो लागत आ जाती है, यह आ जाती है आपकी 20,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में। वहीं पर जो हमारी अब चौथी फसल है वो है पत्ता गोभी। जो पत्ता गोभी होती है यह अभी हमारे यहाँ मौजूदा रेट जो इसके चल रहे हैं 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए प्रति केजी चल रहे हैं। और इसका आने वाले समय में जो रेट रहने वाला है 3 महीने के दौरान जून, जुलाई, अगस्त में, यह लगभग आप लोगों को 15 से 20 रुपए देखने को मिलेगा।
वहीं पर सितंबर के आसपास इसके रेट में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि 8 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक देखने को आपको मिल सकता है। और वहीं सितंबर के बाद इसके रेट में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें पत्ता गोभी के उत्पादन की, तो जो पत्ता गोभी का उत्पादन है यह आप लोगों को 60 क्विंटल से लेकर के 90 क्विंटल तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करें लागत की, तो जो इसकी लागत है यह आप लोगों को 20,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये के बीच में आ जाती है। किसान भाइयों, हमारी जो 5वीं फसल है और अंतिम फसल है वो है करेला। करेले का अभी मौजूदा रेट हमारे यहाँ जो चल रहा है वह 30 रुपये से लेकर के 40 रुपये प्रति किलो के बीच में थोक रेट में चल रहा है। आने वाले 3 महीनों के दौरान जो इसका रेट देखने को मिलेगा 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक रेट इसका बना रहेगा। वहीं सितंबर के आसपास जो इसका रेट है यह 15 से 20 रुपये तक पहुँच जाएगा। हो सकता है कई इलाकों में थोड़ा सा इससे भी डाउन चला जाए, तो यह रेट रहने की उम्मीद है। बात करें करेले के उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में वह 80 क्विंटल से लेकर के आप लोगों को 120 क्विंटल तक देखने को मिल जाएगा। जो किसान भाई मेहनती हैं, अनुभवी हैं, वह 120 के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं। बात करें इसके लागत की, तो यह बरसाती करेले की खेती है, इस वजह से इसमें लागत ज़्यादा आती है। तो आपकी जो लागत देखने को मिलेगी यह 30,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखें, वो ये है कि यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो फसलें हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है ये हम काफ़ी कम बताए हैं। तो इसका कारण ये है कि जिस मौसम में आप लोग खेती करने जा रहे हैं इसमें आप लोगों को बहुत भयंकर उत्पादन नहीं मिलने वाला होता है। हाँ, आप लोगों को भयंकर इसका रेट मिलेगा, तो इस वजह से आप लोगों को इस लिस्ट में उत्पादन फसलों का देखने को कम मिला होगा। अब आप लोग वीडियो देख लिए, आप लोग देश के कई हिस्सों से होंगे, तो यह जो लिस्ट हम बताए हैं कहाँ पर सटीक बैठेगी कि मतलब आप कोई कहेगा भैया हम बिहार से हैं, कोई हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कई जगहों से आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहला चीज़ तो ये है, आप लोगों के यहाँ थोक रेट में किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है और कौन सा स्थान है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि किसान भाइयों को सहायता भी मिल सके। और यह जो हम लिस्ट प्रोवाइड किए हैं यह भारत के उत्तरी क्षेत्र की तरफ ज़्यादातर लागू होगी। और अगर आप एक सूत्र हम बताएं इसका लिस्ट के लागू होने का, तो यहाँ पर हम आप लोगों को करंट रेट भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम करंट रेट बताए हैं, जैसे मूली का बताए हैं 50 से 60 रुपये, धनिया का 50 से 60 रुपये, फूल गोभी का 50 से 65 रुपये, पत्ता गोभी का 20 से 25 रुपये, करेले का 30 से 40 रुपये करंट रेट हम यहाँ पर बताए हैं। अगर यह करंट रेट, मौजूदा रेट जो हमारे यहाँ थोक रेट में किलो के हिसाब से चल रहा है, अगर आपके यहाँ भी चल रहा है तो यह लिस्ट आपके यहाँ 100% लागू होगी। एकदम निश्चिंत होकर के आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर करंट लिस्ट जो रेट आपके यहाँ मैच नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए मूली का रेट तो हम यहाँ 50-60 रुपये बता रहे हैं, पर आपके यहाँ 30-35 रुपये चल रहा है, तब भी आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। आप लोगों को भयंकर मुनाफा नहीं तो बेहतर मुनाफा तो जरूर देगा, लेकिन हाँ यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी है। तो आप लोग क्या सावधानियां रखेंगे, यहाँ पर हम आप लोगों को वो भी बता दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि यह बरसात की खेती है, इस वजह से बारिश के दौरान आपके खेत में पानी एकदम नहीं रुकना चाहिए। अगर 10-20 घंटा के लिए पानी रुक रहा है 4-6 इंच से ऊपर, या थोड़ा बहुत भी रुक रहा है जिससे पौधे गल सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग कान पकड़ लीजिए कि भैया खेती नहीं करेंगे उस खेत में, भले ही किराया लेके दूसरे खेत में खेती कर लीजिए, लेकिन अगर पानी रुक रहा है तो एकदम मत कीजिएगा। वहीं पर जो दूसरी सावधानी है कि देखिए, क्योंकि बारिश के दौरान खेतों में काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाती है, तो ऐसे में बम्पर घास उगती है, और अगर आपकी घास उगेगी तो भैया फंगस भी आएंगे, कीड़े भी आएंगे, और आपका उत्पादन है ये भी बहुत कम होगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी फसल मार खा जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप लोग खरपतवार पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो यह ज़रूरी हो जाता है कि नियंत्रण करें, तभी इसकी खेती करें। तीसरी सावधानी ये है कि भाई जब ये बरसात की खेती है, मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते रहते हैं। सुबह कुछ है, दोपहर में कुछ होगा, 1 घंटे में कुछ हो जाएगा। तो मौसम पे बहुत बारीक नज़र बना के रखें। जब भी आप लोग इन फसलों का प्लांटेशन या बुआई करें तो कम से कम 4-5 दिन बारिश ना हो, या अगर बारिश हो भी तो बहुत हल्की फुल्की बारिश हो, जिससे आपके जमाव और प्लांटेशन हो करके आप सुनिश्चित हो जाएं। अगर आपकी बुआई के समय या प्लांटेशन के टाइम ही बहुत हैवी बारिश हो गई, तब भी आप लोग मार खा जाएंगे।
और वहीं पर जो चौथा है हमारा वो ये है कि जो बड़े किसान हैं वह अपनी बड़ी फसल चूज करें और जो छोटे किसान हैं वह छोटी फसल भी कर सकते हैं और बड़ी फसल भी कर सकते हैं। और चौथी सावधानी ये है कि जो भी बड़े किसान भाई हैं 5 एकड़ या उससे ऊपर के, वह छोटी फसलें ना लगाएं। जैसे मूली और धनिया, धनिया मूली की खेती करेंगे बरसात में तो आप लोगों को कोई मुनाफा नहीं मिलने वाला है। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर आप लोग लेबर से काम करवाते हैं। मूली धनिया की खेती कर लेंगे तो आप लोगों को हाथ में कुछ नहीं आएगा, रेट तो बेहतरीन मिलेगा लेकिन बचत कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर जो छोटे किसान हैं वह सभी फसलें लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं ज़्यादातर जो खेत के कार्य होते हैं खुद करते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को क्वालिटी के काम होते हैं और आप लोगों को बचत भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और अगर आप बड़े किसान हैं तो आप ये कोशिश करें कि थोड़ा बहुत धनिया में आप जा सकते हैं लेकिन मूली में नहीं जा सकते हैं। गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, करेले की खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं मानते हैं तो फिर आप लोगों को रिजल्ट आगे देखने को ऐसा ही मिलेगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किस वीडियो पे आप किस फसल पे आप लोगों को आगे की लिस्ट चाहिए हमको कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।